अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज जो पहला सब्जेक्ट है जिसको हमने थोड़ा सा देखना है वो आप लोगों के पास है जी BOT 401 सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाला सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट को मैंने जो है वो डिवाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर। पहला सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और फिर उसके बाद एवोल्यूशन। ठीक है जी, उसमें पहला पार्ट जो है वो उसको थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो इंट्रो इसका देख लें कि सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस सेमेस्टर यानी कि आप लोगों के 4th सेमेस्टर के अंदर जो है वो कवर करनी है। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने सेल को देखना है कि सेल क्या है आप लोगों के पास, सेल की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और कंबाइंड सेल बायोलॉजी टर्म जो है ये किसको कहा गया है। सेल बायोलॉजी उसमें हम लोगों ने सेल को कि सेल क्या है, हाउ इट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हम लोगों ने चीज़ देख लेनी है। बिल्डिंग ब्लॉक किस तरह है वो चीज़ देख लेनी है। फिर उसके बाद जी बायोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं। बायोलॉजी चूँकि बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो स्टडी कर रहे हैं किस चीज़ को, फंक्शन को, ग्रोथ को, एवोल्यूशन को, ओवरऑल ह्यूमन लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद सेल बायोलॉजी की जो डेफिनेशन बनती है जी वो आप लोगों के पास आ जाती है कि स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शन ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनेली। इसके अंदर सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सब जो ऑर्गेनेलीज है वो हमने 1 बाय 1 इसके अंदर पढ़ लेनी है। मैक्रोमालिक्यूल, माइक्रोमालिक्यूल वो तमाम सेल बायोलॉजी के अंदर आ जाने हैं। आपके पास DNA, प्रोटीन्स वगैरह, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वो तमाम सेल बायोलॉजी के अंदर इस टॉपिक के अंदर कवर करने हैं। सेकंड सेक्शन जो आ जाता है वो आप लोगों के पास जेनेटिक्स का आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने जी हेरिडिटी, वेरिएशन और स्पेसिफिकली इसके अंदर जो है वो जीन्स और एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को पढ़ना है। ठीक है जी, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स का मकसद यहाँ पे हम लोगों ने केमिस्ट्री देखनी है आप लोगों के पास जेनेटिक मटेरियल की, दैट इज़ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA। ठीक है, इसमें जो है वो हम लोगों ने एक और चीज़ भी पढ़नी है, वो ये कि हमने ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग उसको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है जी, जेनेटिक्स के अंदर के किस तरह हेरिडिटी और हेरिडिटी को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और फिर वेरिएशन जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में किस बेस पर आ रही है। थर्डली जो है, थर्डली सेक्शन जो मैंने बनाया है उसमें आप लोगों के पास जी एवोल्यूशन आ जाता है। एवोल्यूशन के अंदर जी हम लोगों ने वो वाले स्टेप्स देखने हैं जिसके थ्रू जो है वो एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ है। इसमें हम लोगों ने जो बेसिक स्टेप्स से चलना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे फॉर्म्ड हुए हैं। ठीक है जी, ये जो चीज़ है एवोल्यूशन, ये जो टॉपिक है आप लोगों के पास, ये 2 फैक्टर या 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। उसमें सबसे पहले आप लोगों के पास जो फैक्टर आ जाता है वो ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं, किस बेस पर हैं। आइदर जो है वो जीन्स उनमें सेम पाए जा रहे हैं, या जीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो दोनों स्पीशीज़ में या दोनों ऑफस्प्रिंग जो नेक्स्ट हैं उनमें सेम एक्सप्रेस हो रहा है। मीन्स कि रिलेशन जो है, या इसको कह लें को रिलेशन जो है विद इन द स्पेसिफिक टाइम, वो किस तरह जो है वो शो करवा रहे हैं। एवोल्यूशन के अंदर पहली चीज़ या पहला फैक्टर ये वाला पढ़ना है। दूसरे नंबर पर जो बेस है इसकी बेसिक वो आ जाती है जी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो आइदर म्यूटेशन के नतीजे में या विद इन द पैसेज ऑफ टाइम पीरियड जो है वो आपके पास जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रहा है जिसकी वजह से चेंजेस आ रही हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।